हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी 360। आज हम इसमें क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ड के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो व्हाट इज़ लिविंग के ऊपर आ रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें एक कहा गया क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट्स है लिविंग थिंग्स का। देखो फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, आइसोलेट मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्यूर इन विट्रो। ये हो ही नहीं सकता, ये तो हमने मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है इस चीज़ की लाइन। तो इंक्रीज इन मास, अगर मास में इंटरनली कोई मास बढ़ रहा है तो हमें क्या पता चलेगा, ये लिविंग थिंग्स के बारे में थोड़ी बता देगा। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते लिविंग थिंग्स के बारे में। सी दे रखा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी। अब जो चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही हैं और वो मेमोरी में भी रखी जा रही है, तो ये चीज़ तो बता रही है ना, हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं चीज़ों को और मेमोरी में रख रहे हैं, तो ये परसेप्शन है इस चीज़ का। और डी दे रखा है, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल इंटरनली। अगर कोई मास बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है किसी मेटल के सरफेस पे इंटरनली, तो हमें क्या पता चलेगा कि भैया लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि वो परसेप्शन बता रहा है ना एनवायरनमेंट के और उसके मेमोरी के लिए। तो फर्स्ट का आंसर सी हो गया। सेकंड की बात करें, इसमें सेकंड क्वेश्चन था, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। इन्होंने कह रहा है कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो देखो फर्स्ट जो इन्होंने दे रखा है ए ऑप्शन, वो ए ऑप्शन हो नहीं सकता। इन्होंने कहा इंटरेक्शन अगर हम करेंगे एनवायरनमेंट के साथ एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन के साथ, ये तो नहीं बता पाएगा। रिप्रोडक्शन भी नहीं बता पाएगा। ग्रोथ हो रही है एंड मूवमेंट भी हो रही है। अब ग्रोथ तो इंटरनल भी होती है ना, अब तो ग्रोथ को क्या हम डिस्टिंग्विश कर देंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? नहीं कर सकते। देखो अगर हमने किसी चीज़ को छुई है, अगर आपने किसी चीज़ को छुआ तो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो मतलब अगर वो उसने रिस्पॉन्ड करा तो यानी कि वो लिविंग थिंग्स है, यानी कि इसका आंसर डी हो गया, यानी कि रिस्पॉन्सिव टू टच इसका आंसर हो गया। थर्ड आता है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद। तो जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है कैसे होता है, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल लेवल होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी चीज़ जो है माइक्रोस्कोपिक जो होता है ना, सबसे छोटी चीज़ माइक्रोस्कोपिक तो है। तो इसका आंसर ये है, थर्ड का आंसर। फोर्थ जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के ऊपर। पहला क्वेश्चन आता है फोर्थ वाला, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कार्लोस लिनस। अब देखो हमने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ी थी, कार्लोस लिनस ने जो डिस्क्राइब करा था, उन्होंने करा था मैंगफीरा इंडिका लिन। और लिन जो वर्ड है ना वो साइंटिफिक नेम आता है, हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नेम आता, तो ये सी वही है। फिफ्थ की बात आती है, इसमें क्या रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईएसबीएन। इनमें से कौन सा जो है अगेंस्ट है आईएसबीएन के। मतलब आईएसबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। एक है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक, बिल्कुल बात सही है अभी। सी दे रखा है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कहा अगेंस्ट बताना हमें, तो डी के रखा है इन्होंने, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम जो है शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये गलत है, क्योंकि जेनेरिक नेम जो होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पेसिफिक नेम जो होता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो डी जो है इसका आंसर है। अब आता है सिक्स वाला, तो नोमेनक्लेचर जो है इज गवर्न बाय ए सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेटरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इन्होंने कह रखा है कि यूनिवर्सल रूल्स में नोमेनक्लेचर को कैसे गवर्न किया है। ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए दे रखा है ना, नेम्स आर रिटन इन लैटिन। अब नेम्स तो लैटिन में लिखे ही रहते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल थोड़ी है। वे अब आता बी, व्हेन रिटन बाय हैंड एंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। ये भी बात सही है, लेकिन यूनिवर्सल नहीं बताता ये चीज़। सी आता है, इन्होंने कह रखा जो बायोलॉजिकल नेम जो है कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। हाँ, जो बायोलॉजिकल नेम है ना, आप किसी भी नेम में लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ है। डी दे रखा है, द फर्स्ट वर्ड इज ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक। बात सही है, लेकिन ये यूनिवर्सल नहीं बताता, तो सी इसका आंसर हो गया। आईएसबीएन स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं बायो सिस्टमेटिक। बायो सिस्टमेटिक क्या है, इन्होंने कहा बायो सिस्टमेटिक एट इज, सी इसका आंसर क्यों है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दर इवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन ऑर्गन जो है वो बेस्ड है इवोल्यूशनरी हिस्टोरी एंड एस्टेब्लिश देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटल ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड स्टडीज़।
तो क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेन्स का हो रहा है वो इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्रीज के बेस पे हो रहा है, और दूसरा फाइलोजेनी जो हो रहा है टोटल पैरामीटर के बेस पे। अब बात करें 9 जो होता है, द बुक जेनरा पेलेटेनरम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर ना एनसीईआरटी के बारे में ना एनसीईआरटी ने इसके बारे में कोई बात की है, तो ये एनसीईआरटी से बाहर है और ये 1999 में पूछा गया है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसे देखने की। अब बात आती है क्वेश्चन 10 की, ल्यूनस जो है इस क्रेडिट विद, तो आपको पता है जो बाइनोम नोमेनक्लेचर जो है ल्यूनस ने ही, कार्लोस ल्यूनस ने ही आइडेंटिफाई किया था। 11th क्वेश्चन आ जाता है, ल्यूनस इवोल्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कार्ड। अब ल्यूनस जो है ना इवोल्ड किया था ना सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अब 12th आता क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो न्यू सिस्टमेटिक जो था वो इंट्रोड्यूस किया था जूलियन हक्सली ने। याद रखना, तो न्यू सिस्टमेटिक जो है ना वो जूलियन हक्सली ने करा था, ना कि ल्यूनस ने। ल्यूनस ने तो क्या करा था, जो सिस्टमेटिक नेचुराइज था ना उसका टाटा पब्लिकेशन करा था, लेकिन जो न्यू सिस्टमेटिक जो है उसको इंट्रोड्यूस तो जूलियन हक्सली ने किया था। अब 13 आता है, 13 जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने मैचिंग वाले दे रखे हैं, यही फैमिली वाला जो मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा था कि जो ऑर्डर है ना, जो फैमिली है जिसमें हाउस फ्लाई वगैरह के सबकी फैमिली, उसे आपको इंपॉर्टेंट पूरे चार्ट को पढ़ना पड़ेगा। 14 क्वेश्चन आता है, 14 में क्या रखा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रिटर्न बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। इन्होंने क्या रखा है इस पर, देखो इन्होंने क्या रखा है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ना टोमेटो और पोटैटो में जो है, विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, कहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिलेगी, तो फैमिली अगर आप देखोगे जो टोमेटो जो है और पोटैटो जो है वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि सोलेनेसी से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या क्या रखा है ये, इन्होंने क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर करेक्टली डिस्क्राइब। तो आप मोसा डोमेस्टिका देखोगे तो कॉमन हाउस लेजर्ड ए रेप्टाइल, ये नहीं है, सही नहीं है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम क्या, तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिफोरम क्या होता है, एक प्रोटोजोआ पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, ये बात बिल्कुल सही है। 16 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच, कौन सा एनिमल जो है करेक्टली मैच है विद द पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो टाइगर जो है उसमें टिग्रीज है, स्पीसीज है, ठीक है। 16 हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं 17 के बारे में, स्पीसीज आर कंसिडर एज, तो स्पीसीज को आप कैसे कंसिडर करोगे, तो स्पीसीज जो होता है वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। देखो जो सिर्फ एक स्पीसीज जो है वो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बाकी जितने भी हैं ना वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन जो स्पीसीज जो है वो सिर्फ रियल बेसिक ऑफ यूनिट क्लासिफिकेशन है। 18 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर, कौन सा इनमें से जो है कम जनरल कैरेक्टर के हैं एज़ कम्पेयर टू जीनस के, तो आपने कम कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिले थे, स्पीसीज़ में। इस जीनस में ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं, स्पीसीज़ में कम कैरेक्टर होते हैं, और फैमिली में क्या होता है, सिमिलरिटीज़ कम देखने को मिलती है जीनस और स्पीसीज़ से, ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करें, टैक्सोन क्या है, एक यूनिट होती है, अगर आप टैक्सोन के ग्रुप को कर दोगे तो टैक्सोनॉमी बन जाएगा। 20 क्वेश्चन दे रखा है सीक्वेंस के ऊपर, सीक्वेंस सी, इसका आंसर है कैसा है, डिवीज़न के पास क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद ट्राइब, ट्राइब के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज़। आप देख रहे होगे इसमें जो ट्राइब है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन ट्राइब मतलब होता है जनजाति, स्पीसीज़ हुआ, स्पीसीज़ के बाद जीनस हुआ, जीनस क्या है, जाति, उसके बाद जनजाति, ट्राइब मतलब जनजाति, तो सी इसका आंसर हो गया। 21 की बात करें, क्वेश्चन 21, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, जो फाइलम टर्म थी किसने दी थी, वो हैकल ने दी थी। एनसीईआरटी में नहीं लिख रखा, लेकिन फिर भी आप एक जनरल नॉलेज के लिए इस चीज़ को याद रख सकते हो कि जो टर्म फाइलम जो है किसने गिवन किया था, वो हैकल ने किया था। 22 क्वेश्चन आता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, इन्होंने कहा जो प्लांट्स के और एनिमल्स के जो सिमिलर ट्रेट जो है एनी रैंक पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे टैक्सोन कहेंगे, ठीक है। एक टैक्सोन क्या होता है, तो टैक्सोन जो है एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, किसी भी रैंकिंग का एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप होता है। अब बात करें 24 क्वेश्चन की, बेसिक यूनिट और स्मॉलर टैक्सोन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, क्या है, स्पीसीज। बेसिक यूनिट हमने पढ़ा ना, बेसिक यूनिट क्या होता है, स्पीसीज होता है। अब बात करें 25 क्वेश्चन की, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट था स्पीसीज का वो किसने फॉरवर्ड करा था आगे को, वो ल्यूनस नहीं करा था। अब बात करें 26 क्वेश्चन को, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने जो पढ़ाया हर्बेरियम स्टोर हाउस होता है प्लांट्स के स्पेसिमेन का, की जो होता है, की क्या होता है, एक बुकलेट होती है कंटेनिंग करता है लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेटिव विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा। और सी की बात करें, सी हमारा म्यूजियम क्या है, फर्स्ट
इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स रखते हैं, म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स रखते हैं। और डी हमारा क्या हो जाता है, कैटलॉग। कैटलॉग का आंसर है सेकंड, यानी कि ए लिस्ट दैट एनुमरेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो इस मैचिंग का आंसर है डी। अब बात करें 27 क्वेश्चन की। इन्होंने क्या रखा, द लेबल ऑफ हार्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। कौन सा जो है लेबल है हार्बेरियम का जो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता। आप देखो हमने हार्बेरियम में क्या बताया, वो डेट भी कलेक्शन को रखता है, नेम भी अपने अंदर रखता है, लोकल नेम भी रखता है, लेकिन हाइट जो होती है ना प्लांट्स की जो हाइट होगी वो अपने इन्फॉर्मेशन में नहीं रखता हार्बेरियम। अब आता है 28 के बारे में। 28 क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसमें पहला दे रखा है ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ। क्या म्यूजियम जो है कलेक्शन होता है फोटोग्राफ्स एनिमल्स और प्लांट्स का? नहीं यार, उसमें क्या होता है म्यूज़ियम में, आप म्यूज़ियम में ऐसी ही एक स्पेसिमेन रख देते हो प्लांट्स के एनिमल्स के सेट स्केलेटन के साथ रख देते हो, तो उसमें फोटोग्राफ कहाँ रखे जाते हैं। तो ए इसका आंसर जो है वो इनकरेक्ट हो गया। 29 क्वेश्चन जो होता है, विच ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन इज़ दैट। क्या है, तो जो बोटानिकल गार्डन जो है वो एक्स सितु का फीचर्स है। अगर आप इकोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12 की, तो जो बोटेनिकल गार्डन जो है वो एक्स-सितु का फीचर्स है। तो इनमें क्या रखा, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, जो बोटेनिकल गार्डन जब बिलोंग ही कर रहा है एक्स-सितु से, तो आंसर जो आगा सी आगा, द अलाउ एक्स-सितु कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। तो 29 ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो ओवरऑल हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं द लिविंग वर्ड के। थैंक यू एवरीवन। और आपको अच्छा लगा होगा ये